नमस्कार, सफलता ग्रुप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं 2019 हिंदी जो 26/2/2019 को प्रथम पाली में लिया गया था प्रश्न क्वेश्चन बैंक सीरीज में, उसका प्रश्न और उसका आंसर। पूर्णांक 100 है, समय 3 घंटा 15 मिनट है और परीक्षार्थी के लिए निर्देश पूर्वक जो है। इससे पहले 2019 प्रथम पाली और द्वितीय पाली का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं सफलता ग्रुप के सौजन्य से 2019 वर्ग 10 का बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न और उसके आंसर। तो चलिए हमारा पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए। थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ यहाँ पर। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए। पहला नंबर प्रश्न कहता है, सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते हैं, यह युक्ति है। प्रश्न संख्या 2 को देख लीजिए। लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्रा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ढहते विश्वास। नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न कहता है कि नंबर 3 प्रश्न कहता है गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण पूछा जा रहा है तो गुणवाचक विशेषण ऑप्शन नंबर डी अच्छा है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, स्वर संधि के उदाहरण नहीं है गिरीश, महेंद्र, एक और बगपति। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है सदियों की ठंडी बुझी राख, सुगबुगा उठी मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, यह युक्ति किसकी है। ऑप्शन नंबर ए दिनकर की, बी निराला की, सी महादेवी वर्मा की और डी अज्ञे की। तो 5 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दिनकर की। 6 नंबर प्रश्न जानते हैं। पंडित बिरजू महाराज का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए को देखिए 1935, बी 1936, सी 1937 और डी ऑप्शन नंबर 1938 को। तो 6 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। 1938 को पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। 8वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8वां नंबर प्रश्न कहता है मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपचिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैक्स मुलर ने कितनी वर्ष की अवस्था में जो विश्वविद्यालय लिपचिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया। ऑप्शन नंबर ए 15, बी 16, सी 17 और ऑप्शन नंबर डी 18। तो 8 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 18 वर्ष हमारा सही आंसर है। 9 नंबर प्रश्न जानते हैं। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा एफिल टावर, अवन्यो, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 9 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अवन्यो। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है जित जित मैं निखरत हूँ पाठ की विद्या, साक्षात्कार है, निबंध है, कहानी है और ऑप्शन नंबर डी काव्य है। तो 10 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए साक्षात्कार बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न जानते हैं। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाला कविता एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान, हिरोशिमा और डी जनतंत्र का जन्म। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हिरोशिमा बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। अधम में कौन सा उपसर्ग है, अ, अध, अधः, अस, अम। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए अ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न जानते हैं। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, ई, आई, खाई, आई। तो 13 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आई। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपको कहता है अति सुदोषने के मार्ग है, जहाँ नेकु सयापन बात नहीं, यह पक्ति किस कवि की है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, गुरु नानक की, प्रेमघन की, रसखान की और घनानंद की। तो आपको 14 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि प्रेमघन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपको कहता है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ 1914 में, 1915 में, 1916 में और डी
1917 में। तो आपको सही आंसर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1916 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ। 16 नंबर प्रश्न, हिंदी के आदि कवि चंदबरदाई, अमीर खुसरो, बिहारी लाल और सरहद पार। तो 16 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चंदरदाई। अगर आपको लगता है कि सही आंसर सरहद पार होगा तो आप कमेंट करके बताइए। 17 नंबर प्रश्न, सावर दहिया डैश भाषा के सफल कहानीकार है? हिंदी, मराठी, गुजराती और डी राजस्थानी। तो सावर दहिया जिस भाषा के सफल कहानीकार है वो आपको ऑप्शन नंबर डी राजस्थानी भाषा बिल्कुल सही हो जाएगा। चैप्टर जो लिया गया है सेकेंड हिंदी से, धरती कब तक घूमेगी। अगला प्रश्न जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डैश भूमिका है? नग्न, निर्णायक, नकारात्मक और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 18 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी निर्णायक बिल्कुल सही हो जाएगा। रंगप्पा था। ऑप्शन नंबर ए जुआरी, व्यापारी, वकील और डी किसान। तो रंगप्पा ये भी सेकेंड हिंदी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जुआरी दही वाला मंगवा चैप्टर से है। 20 नंबर प्रश्न, शुद्ध वाक्य है? तो 20 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रोटी ताजी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक, पिता, माँ और बहन। तो 21 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पिता। 22 नंबर प्रश्न, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? पैसे चुराने का, गहने चुराने का, अंगूठी चुराने का और डी मोती चुराने का। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गहने चुराने का बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, वीरेंद्र डंगवाल और रैनर मरिया रिल्के। तो मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रैनर मरिया रिल्के। 24 नंबर प्रश्न, तत्पुरुष समास के उदाहरण नहीं? राजपुत्र, पवनपुत्र, बनवास और चौराहा। तो 24 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चौराहा। अभिभाव समास में डैश पर प्रधान होता है? तो 25 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पूर्व जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा या भ्रष्टाचार। तो 26 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जाति प्रथा। 27 नंबर प्रश्न, शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है? तो शुद्ध शब्द 27 का आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अभिलाषा। 28 नंबर प्रश्न, घनानंद कवि रीति मुक्ति काल के, रीतिबद्ध के, रीति सिद्धि के और छायावादी के। तो घनानंद जो कवि थे आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रीति मुक्त हमारा सही आंसर 28 का ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 29 नंबर प्रश्न, जन्म से ही पागल है? सेकेंड हिंदी से, लक्ष्मी, पपाती, सीता और डी मंगू। तो 29 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मंगू। 30 नंबर प्रश्न, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? पिता ने, माँ ने, भाई ने और डी बहन ने। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बहन ने बिल्कुल सही हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज डैश साल के थे तभी उनके पिता का देहवास हो गया? 9.5, 10, 12 और ऑप्शन नंबर डी 13। तो 31 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 9.5। 32 नंबर, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? टी.एस. इटिलस को, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मूलर को, डी राजा राम मोहन राय को। तो आपको 32 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मैक्स मूलर। और
16 नंबर एक प्रश्न था, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि ऑप्शन नंबर डी सरहद पार बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर प्रश्न, दही वाला मंगवा पाठ के लेखक श्रीनिवास, सावरदहिया, सुजाता और इनमें से कोई नहीं। तो आपको 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीनिवास। स्वर संधि के उदाहरण, तो स्वर संधि का उदाहरण यहाँ पर पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बंधुत्व। 35 नंबर प्रश्न, ललित निबंध मछली, नाखून क्यों बढ़ते, बहादुर और नौबत खाने में इबादत। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 36 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिस्मिल्लाह खां सही हो जाएगा। सर्वनाम का भेद पूछा जा रहा है, संबंधवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या डी भाववाचक। तो सर्वनाम के भेद यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संबंधवाचक। 3 बेटे की माँ, मंगम्मा, सीता, लक्ष्मी, पपाती। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीता। 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में सर्वनाम पूछा जा रहा है, तो 39 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वह बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ, हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म, भारत माता और डी मछली। तो आपको 40 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। द्वंद्व समास, दशानन, प्रेम सागर, दिन रात, प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दिन रात। 41 का ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर प्रश्न जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण, गुच्छा, तेल, शहर या कक्षा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 42 का तेल। 43 नंबर प्रश्न, सरहद पार की कृति। तो 43 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दोहा कोष बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में? बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और डी महाराष्ट्र। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। कविता नहीं है, एक वृक्ष की हत्या, लौट कर आऊँगा फिर, नौबत खाने में इबादत और हमारी नींद। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नौबत खाने में इबादत। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश जिले में हुआ? जमुई, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और सीतामढ़ी। तो 46 का आपको सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बेगूसराय जिला। निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। तो 47 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रविशोषण बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न, तार सप्तक का संपादन जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम इकबाल सिंह राकेश और अज्ञे। तो 48 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, अज्ञे। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने और गिरधर ने। तो आपको सही आंसर 49 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदन ने बिल्कुल सही हो जाएगा। जारशाही में थी सोवियत रूस, फ्रांस, नेपाल और चीन। तो 50 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सोवियत रूस। और अब खंड ब में दिया गया प्रश्न है। खंड ब में कहता है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्न के उत्तर दे और प्रत्येक का 2 अंक निर्धारित किया है। तो आपको यहाँ पर ये गद्यांश दे रखा है, नंबर 1 में गद्यांश दे रखा है और इसको पढ़ के जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका आंसर देना है। और आत्मनिर्भरता प्रगति के आधारित है और आत्मविश्वास का मूल है। जो व्यक्ति समाज में अपने सारे कार्य स्वयं करता है, ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता करता है, वह उन्नति के दौड़ में सबसे आगे रहता है। अपने दैनिक जीवन के सारे कार्य स्वयं ही करना मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अपने कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति पिछड़ जाता है, उन्नति नहीं कर सकता है। तो ये पढ़ना है और इसका आंसर देना है। तो आंसर प्रश्न नंबर 1 को देख लीजिए, प्रगति
व्यक्ति की प्रगति की आधारशिला क्या है? उन्नति के दौर में सबसे आगे कौन रहता है? व्यक्ति आत्मनिर्भर कब बनता है? सामाजिक और मानसिक रूप से स्वस्थ कौन होता है? और अपनी भुजाओं से सुख सुविधा जुटाने में कौन सक्षम होता है? तो ये आप रिविजन कर लीजिएगा अच्छी तरह से, अथवा या तो उसका देना है, नहीं तो एक गद्यांश और दे रखा है, अथवा करके दे रखा है, उस दोनों में से किसी एक का जो है आंसर देना है। तो इसको भी आपको पढ़ लेना है और इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका आंसर देना है। नंबर 2 में भी है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर देना है। ये भी गद्यांश दे रखा है, इसमें भी आपको इसको पढ़ के और इसका आंसर देना है, या तो अथवा में करके दे रखा है, इसका जो है आपको आंसर देना है। तो ये सभी गद्यांश जो है ध्यानपूर्वक से पढ़िए और आंसर इसका दीजिए। नंबर 3 में देख लीजिए। नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्द को निबंध लिखे। भ्रष्टाचार, गरीबी, मेरे प्रिय लेखक और अनुशासन। तो ये जो 4 दे रखा है, 4 में से किसी एक पे 250 से 300 शब्दों के बीच लिखना है। तो आप इस चीज़ को रिविजन कर लीजिएगा। होली का त्यौहार भी दे रखा है। नंबर 4 प्रश्न, प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफ़ी के लिए आवेदन पत्र लिखना है, अथवा जनसंख्या विस्फोट के परिणाम पर 2 छात्र के बीच संवाद को लिखना है। 5 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में देना है। लक्ष्मी कौन थी? मंगवा अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? खोखा किन मामलों में अपवाद था? सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? भारत माता अपने घर में पराधीन क्यों बनी हुई है? परहित के लिए देह धारण कौन करता है? और वाणी कब विष के समान हो जाता है? तो ये सभी प्रश्न जो है आप अपने जो है बुक से तैयारी कर लीजिएगा। 6ठा नंबर प्रश्न जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है और क्यों? 5 अंक का है। और ख में कहता है कि अर्थ स्पष्ट करें। बचाना है। नदियों के नाले हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। तो ये प्रश्न को जो है आपको आंसर यहाँ पर देना है। तो ये था आपको वर्ग 10 हिंदी के क्वेश्चन बैंक जो 2019 26/2/2019 प्रथम पाली में लिखा गया प्रश्न लिया गया था, जिसका आप वीडियो इस समय देख रहे थे। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।